वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यार, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस चैप्टर इस मतलब लेक्चर में हम इसको कवर कर रहे होंगे। दूसरे में हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आपको पहचानना है। ठीक है ना, आप को एक इक्वेशन दे रखा होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पहचान के बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे। दूसरी चीज आती है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज एक और इसमें दे रखा है हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अगर लैंग्वेज हमारे पास दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम्स दे रखे हैं और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन करके हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ इसके जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ ही नहीं आता है कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो वीडियो करते ही स्टार्ट। मैंने क्लास 10th को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप चैनल पर बने रहना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज दे रखी है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है इक्वेशन इन द वेरिएबल x एन इक्वेशन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी, मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो हम कहेंगे एनी इक्वेशन, हम बोलेंगे क्या, एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए कामा बी कामा सी और बिलोंग्स टू रियल नंबर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इजी लैंग्वेज समझिए, कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखा है तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन 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 एक कंडीशन क्या रखनी है, ए कामा बी कामा सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी कहां से बिलोंग करने चाहिए बेटा, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। दूसरी चीज ये मेन इंपॉर्टेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक समझ आया। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज आपको समझनी ये है, ये आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। कोई भी फिर से सुन लो एक बार, कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखे तो वो कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है ना। अब एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन having degree degree 2, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी डिग्री रखती है, 2 डिग्री रखती है, ठीक है ना। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें देखो डिग्री जो है, डिग्री हमने आपको पहले बताया है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। जो हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखा है तो उसका बेटा डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको।
मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। पहले तरीके से हमने क्या समझाया आपको कि कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में देना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमको करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसे हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे यस यस सर, जी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2 है इसकी डिग्री, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा ये करके बताओ, ये करके बताओ जरा, तो ये करके बताओ 3x प्लस 7 प्लस 5y इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि x का जो है डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है, 1 है। और दूसरी चीज, अगर मैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस से इसको कंपेयर कराऊं तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां पर आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप कहोगे जी यस सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आएंगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, सर आपने कोफिशियंट बोला, भैया आपने कोफिशियंट बोला, तो कोफिशियंट किसको बोलेंगे? तो यार ऐसे समझो मेरे भाई, कोफिशियंट को हम लोग कैसे समझेंगे? कोफिशियंट मतलब ये होता है जिसका मैं नाम लूं उसके जस्ट पहले जो डिजिट लिखा होगा वही उसका क्या होगा, कोफिशियंट होगा। जैसे मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, 9 लिखा है, तो इसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरी चीज यह समझिए, ये x के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, c होता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी चीजें नहीं समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताओगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा हमारे पास, आगे हम मूव करेंगे। आगे हम मूव करते हैं, अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। अब अभी के लिए देखिए, अभी तक हमको इतना ही पढ़ना था इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने समझ गए, यहाँ पर ये आपको समझना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे। अब आ जाइए अपने एक्सरसाइज पे। जो हमारे पास हमारा एक्सरसाइज है वो क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, अब समझिए। देखिए जो हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1, 4.1 क्या कहता है, 4.1 ये कहता है कि 4.1 में करना क्या है, आपको सबसे पहले तो चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये आपको ये चेक करके बतानी है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी चीज इसमें आपको इक्वेशन बनाना, जो अभी सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको लैंग्वेज दे रखा होगा, उस लैंग्वेज के बेसिस पर आपको क्या बनाना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। तो पहले चीज क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब वो, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कलर, ध्यान से समझिए। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब वो किसको फॉलो करने लगे, इस इक्वेशन को फॉलो करने लगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉलो करने लगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको अगर फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो हमारे पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन दिखने लगे तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं दिख रहा तो हम कहेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा यार ये आपको फार्मूला पता होगा कि नहीं पता होगा, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x+1 को तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो x² + 1 और प्लस कितना 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 6 है। अब इन सबको हम एक साइड करते हैं तो एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x² प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखना चाहूँ तो किसी को कोई दिक्कत, x² + 0x, सॉरी x² + 0x और प्लस 7 इक्वल टू 0, मैंने ऐसे करके इसको लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को, कहोगे नहीं, क्योंकि यार 0 में x का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, वो तो 0 ही होने वाला है। क्या ये जो हमारे पास है ये इससे मिलता जुलता इक्वेशन है कि नहीं है, ध्यान से देखना और बताना। क्या ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है x² + 0x + 7 इक्वल टू 0, क्या ऊपर वाले से मिलता जुलता है कि नहीं है, क्या इससे मिलता जुलता क्या है कि नहीं है, ध्यान से बताना। x² + bx + c इक्वल टू 0 इससे मिलता जुलता है कि नहीं है भैया। आप कहोगे कि a के जगह पे कितना है, 1 है, b के जगह पे कितना है, 0 है, c के जगह पे कितना है, 7 है, तो ये इससे मिलता जुलता है कि नहीं है। और क्या a 0 के बराबर है, नहीं है, तो हम कह देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होंगी। अब यही दूसरे दूसरे टाइप से सोचना, अब यही अगर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये दे रखा है x² - 2x और x² - 2x इक्वल टू इन ब्रैकेट -2 सेकंड ब्रैकेट में है 3 - x, ठीक है ना। अब इसको हमको चेक करके बताना है। देखो यार आप डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन को देखकर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हो जब तक उसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करते हो। तो ये चीजें ध्यान रखना, जब तक उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ऐसे किसी को देखकर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। अभी आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आप उसको देखकर आप ऐसे बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले सॉल्व करके देखना है, उसके बाद आंसर बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो क्या क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है x² माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 और ये क्या है x3 - x। तो इसको लिखते हैं एक बार, x² - 2x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। अब इन सबको एक साइड लाओ तो क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस का 2x और ये प्लस का 6 हो जाएगा 6x और माइनस का 2x इक्वल टू 0 हो गया। अब ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का, सॉरी यहाँ पर जो है 6 खाली है यार, यहाँ 6 खाली है तो 6 खाली आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखो इस इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ। मैच कर रहा भाई, क्योंकि
ये इसी फॉर्म में तो दिया है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू हमारे पास -4 दे रखी है और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। तो इससे मैच कर रहा है भाई, तो मैच कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि कैसे हमको पहचानना है। सबसे पहले सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद ही आप उसको बता पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा कि x-2 इन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या रखा है। देखिए x-2 फर्स्ट ब्रैकेट में है, एक सेकंड रुकना जरा। तो पहले ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में है x-2 और सेकंड ब्रैकेट में क्या है x+1 इज इक्वल टू x-1 एंड x+3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यार ऐसे देख के तो नहीं बता पाओगे ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यार दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई आपको आता ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ऐसे करके करते हैं ना हम लोग, बोलो ऐसे करके तो करते हैं। ऐसे कर मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा ना, तो ऐसे करके करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स, प्लस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू 1, माइनस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई तो 2 इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू, ऐसे इसका एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, प्लस एक्स का 3 में मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू 3, माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3। ठीक है ना, चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ये कैंसिल आउट कर लेते, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3। क्योंकि यार देखो यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसमें से देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर क्या होता था कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो निगेटिव आएगा ना। और देखो दूसरी चीज देखो, ये सेम सेम साइन है, अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन सबको हम क्या करेंगे, इसको इधर बुलाएंगे, इन सबको इधर बुलाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस का 3 और प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, इसमें से ये जुड़ जाएगा ना, ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। फाइनल आंसर हमारे पास कितना है, 3x माइनस 2। क्या 3x माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। सोचो, क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि ए का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। मीन्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, 0 है। जब एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या कह देंगे, दिस इज अ नॉट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या कह रहा है 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, पर ऐसा नहीं बता पाएंगे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है ना, ये है। तो सबसे पहले पहले जैसा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी थोड़ा मैं स्पीड से करूंगा। तो x में का मल्टीप्लाई 2x में कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना है x, 3 का मल्टीप्लाई 2x में, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x में कितना 6x, माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना -3 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर प्लस 5x हो गया। ठीक है ना।
चलो अब देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस का 5। अब x² प्लस का 5 को एक साइड लाएंगे, ठीक है ना। तो ये लिखने वाले हैं हम लोग, ये लिखेंगे 2x² माइनस का x² उधर से आ गया, माइनस का 5x माइनस का 5x, ये जो आएगा ना ये वाला इधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कितना 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा घट के x² और ये सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, बोलो ये ऐड होंगे ना। ये तो ऐसे ही रहने वाला है, x² रहने वाला, सॉरी ये x² हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, -5x तो कितने हो जाएंगे माइनस का 10x और कितना हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, चीज समझ आ रही है। तो ये जो हमारे पास आया है, ये जो इक्वेशन है, क्या बेटा ये x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है, बोलो सोचो। है ना, सारे टर्म तो दिख रहे हैं यार तुमको, यहाँ पर देखो x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना उस फॉर्म में। तो हम कह देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कई बच्चों के माइंड में एक डाउट आएगा, जन्मीन डाउट बनेगा ही बनेगा। क्या डाउट बनेगा, कहेंगे कि भैया वहां पर तो आपने यहाँ निगेटिव नहीं था और यहाँ पर क्या आ गया है, निगेटिव आ गया है और यहाँ पर पॉजिटिव था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बेटा निगेटिव पॉजिटिव से हमसे नहीं लेना देना है, हमसे ये लेना देना है कि जो ये कोफिशियंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी को अगर मैं पॉजिटिव में एडजस्ट करना चाहूँ तो पॉजिटिव में मैं इसको ऐसा नहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, देखो x² प्लस -10 इंटू एक्स प्लस -3 इक्वल टू 0। देखो अब मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव में एडजस्ट कर दिया, वही बन गया कि नहीं बन गया। तो ये चीजें आपको दिमाग लगा के वहां सोचना है, ठीक है ना। अगर आप सोच पा रहे हो तो, मैं नहीं सोच पा रहे तो सोचने के लिए तो हम है ही। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है 5 में 2x माइनस 1 और क्या है 3x सॉरी x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और दूसरा क्या है x माइनस 1 है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी करेंगे उसी टाइप से, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करते हैं, तो क्या करेंगे 2x प्लस सॉरी माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे 2x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई 2x का x में मल्टीप्लाई तो कितना 2x² माइनस 2x का 3 में मल्टीप्लाई -3 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 2x का 3 में मल्टीप्लाई तो कितना 6x माइनस -1 का मल्टीप्लाई x में कितना -1 और -1 का मल्टीप्लाई -3 में तो कितना प्लस का 3 इक्वल टू। अब देखो x का मल्टीप्लाई x में तो कितना होगा बेटा x², x का मल्टीप्लाई -1 में तो कितना x प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में तो कितना 5x प्लस 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो कितना माइनस का 5। अब देखो इसको थोड़ा ऐड वर्ड कर लेते हैं, तो 2x² और ये कितना हो जाएगा 7x और प्लस 3 इक्वल टू x² और ये घट के कितना हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। अब इसको सबको इधर बुला लो, इधर बुला लो, तो कितना हो जाएगा 2x² और इसके साथ x² यहाँ से बुलाया, इसको इधर बुलाया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस का 7 लिखते हैं 7x और इसको 4x को इधर बुलाया तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो गया, ठीक है ना। तो अब आगे देखो क्या हो जाएगा प्लस का कितना 3 और इधर का माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 8 हो गया, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से ये सब ट्रैक हो गए तो कितना हो गया x² और माइनस का इसमें से ये जुड़ गया तो कितना हो गया 11x और इसमें से ये जुड़ गया तो कितना हो गया 11x 11 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये चीज है क्या हमारे पास, क्या है हमारे पास x² माइनस का 11x प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ आप क्या सोच रहे हो, यहाँ ये सोच पा रहे हो कि ये भी क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का है कि नहीं है, मिल रहा है ना उससे। सिंपल सी बात है, a की वैल्यू यहाँ देखिए ना, a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 है और c की वैल्यू कितनी है 11 है, तो उससे मिल रहा है ना। तो मिल रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा दिस इज हम लिखेंगे क्या दिस इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जा रहा है, देखो बहुत ही ये और अच्छा क्वेश्चन, मतलब और प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे, इधर एक बार नोट डाउन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा तो मतलब a माइनस बी का होल, ये यार आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड रुकना जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है ना फार्मूला। तो यही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस प्लस का 4 हो गया, और माइनस प्लस का 4 माइनस 4x, ठीक है ना। अब इन सबको कहाँ लाएंगे, एक साइड ले आएंगे, इन सबको एक साइड ले आएंगे ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 7x, ये इसमें से घट गया तो कितना हो गया 3 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पर जो a का कोफिशियंट है ये 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं है, मतलब कि ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ए का कोफिशियंट 0 है। जब ए का कोफिशियंट 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होंगी, क्योंकि यहाँ पर यार देखो समझो ना, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशियंट क्या है, 0 है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जा रहा है, आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये आ गया है 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार नोट राइट डाउन करूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार यहाँ पर देखो, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब लगा, तो मैं आपको सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बता देता हूँ। तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो उसी फॉर्म में है, तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x का एक्स स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब और ये प्लस 2 का क्यूब मतलब कितना 8, 2 का क्यूब मतलब 8, मतलब कैसे 2 इंटू कितनी बार, 3 बार, 2 इंटू कितनी 3 बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाता है, प्लस ये कितना हो गया 3 2 जा 6, तो 6x हो गया ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू ये क्या हो गया 2x क्यूब माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2, ठीक। अब इसको 6x को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो इसको एक बार राइट डाउन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 8, और देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाने वाला है, सॉरी प्लस का कितना हो जाने वाला है 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2, ठीक है ना। तो अब हम इनको पकड़ के इधर लाएंगे, सबको इन सबको लेके इधर आएंगे। तो लेकर आते हैं, क्या हो जाता है, अरे यार यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 2x भी है ना, तो 2x को साथ में लेकर चलेंगे भाई, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो इसको सबको पकड़ के इधर लाया, तो एक्स क्यूब
माइनस 2x² प्लस का x² और प्लस का 12x प्लस का 2x इधर आ गया माइनस, ये निगेटिव वाला ना, ये निगेटिव वाला इधर आया, पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, और प्लस का कितना हो गया 8 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 2x³ है यार, ये 2x³ है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना हो गया माइनस का x³ प्लस का 6x² और ये प्लस का कितना 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है, इसमें ये चीजें नई जुड़ गई हैं, ये वाली जो चीज है ये नया जुड़ गया है, जो कि हमको चाहिए कि केवल इतना टर्म चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इतना ही टर्म चाहिए, इससे ज्यादा टर्म हमको नहीं चाहिए ना इसमें। अरे भाई आप खुद सोचो ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें इतना ही टर्म चाहिए, इससे ज्यादा अगर टर्म ऐड हुआ तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, नहीं होगा, अगर इससे कम हुआ मतलब ये वाला टर्म कम हुआ तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, क्यूबिक इक्वेशन हो जा रहा है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। पर हाईएस्ट डिग्री नहीं कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए, केवल और केवल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, इसका 3 हो जा रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, जो हमारा पास लास्ट क्वेश्चन है, पहले का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं, जो पहले का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये हो गया है, रेडी है ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 7 हो गया, अब 8 की बात करेंगे। तो 8 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 8 में एक बार देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पर है, मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। तो क्या है, x³ सॉरी माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे, -4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस का 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। अभी मैंने आपको होल क्यूब का फार्मूला बताया, तो होल क्यूब का मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ, वो तो प्लस का था, माइनस में मैं लिख देता हूँ यहीं पर। तो अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब है तो ये हो जाता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास a³ माइनस b³ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको एज इट इज नोट करेंगे, -4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, अब इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2। अब देखो इसको एज इट इज नोट करो, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x³ और ये माइनस का 8, क्योंकि हमने बताया था टू क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार होगा, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x और ये क्या हो गया x माइनस 2। अब इसको एज इट इज नोट करते चलो, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x³ माइनस का 8, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 6x का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस का, नहीं, और माइनस का 6x का मल्टीप्लाई माइनस का 2 में होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। देखो सेम साइन है, अपोजिट उसमें है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब इन सबको उठा के हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² और ये माइनस का 6 आया तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6, ये कितना हो जाने वाला है, प्लस का 6x हो जाने वाला है, और फिर माइनस का x है और 12x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और प्लस का 1 हमारे पास ही है, और इधर 8 आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये स्क्वायर लगा हुआ है इधर, तो 6x में से 4x गया तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, कितने हो जाएंगे, ये माइनस के होंगे ना, क्योंकि निगेटिव साइन दोनों है, तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12x में एक x ऐड होगा
तो 13x हो जाएंगे, क्योंकि सेम सेम साइन क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया। क्या ये इस इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, तुम खुद बताना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है यार, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 13 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी होगी 9 हो गई। तो ये इससे मैच कर रहा भाई, तो ये मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, मैं एक एक्सपेक्टेशन करके चलता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में यार, तब तक के लिए